इतिहास दोहराया जा रहा है। दुनिया के सामने परवरदिगार ने, कुदरत ने हालात ऐसे कर दिए हैं कि आज के मुसलमानों को दिख जाना चाहिए कि कौन तुम्हारा साथी है और कौन इस्लाम गद्दार। अब इसके बावजूद अगर हम देख ना पाए तो हमसे बड़ा लानती कौन। अब समझिए मेरे दोस्तों की आखिरकार इजराइल का साथी कौन। इजराइल की सिट्टी पिट्टी गुम है। इजराइल में महंगाई बढ़ रही है क्योंकि यमन ने रास्ता लगभग बंद किया हुआ है लाल सागर का, तो चीजें सही समय पर नहीं पहुंच रही हैं। इजराइल जो पहुंच रही है वो लंबी दूरी तय करके पहुंच रही है, जिसकी वजह से कॉस्टिंग बढ़ रही है, यानी किराया बढ़ने की वजह से, डिलीवरी चार्जेस बढ़ने की वजह से, समझ लीजिए आसान जबान में इजराइल में हर चीज महंगी होती जा रही है। बाकी आपको पता ही है कि इजराइल जंग में बड़े नुकसान झेल रहा है। इजराइल की सेना गाजा में जाना नहीं चाह रही है। जो गाजा में जा रहे हैं आधे से ज्यादा सैनिक दिमागी तौर से परेशान हो चुके हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, और इसके अलावा हजारों ऐसे सैनिक हैं जो अपंग हो गए हैं यानी माजूर हो गए हैं। बहरहाल शॉर्ट में यह है कि इजराइल के तगड़े नुकसान के दौरान जहां इजराइल लगभग हार रहा है, उसके साथी पता है कौन बने हैं? अरब, सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई और बहरीन। जी हाँ, ये चंद 4 मुस्लिम देश ऐसे हैं। इस मैप को देखिए, ये ध्यान से मैप देख लीजिए। ये चारों देश अपने अपने एरिया से इजराइल सामान जाने दे रहे हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि लाल सागर से काफी मुश्किल हो रही है, इस वजह से घुमा फिराकर ये अपने रास्ते से जाने दे रहे हैं, जिसकी वजह से इजराइल को बड़ी राहत मिली है और इजराइल इस वक्त काफी सुकून में है, क्योंकि उसकी जरूरतों के सामान अब उसके अरब देश यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, ये तमाम देश उसके मदद कर रहे हैं और उसका सारा सामान अपने इलाके से आने दे रहे हैं, जिसकी वजह से इजराइल को कोई टेंशन ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जो अरब देश हैं उन्होंने अपने नाजायज बाप अमेरिका की बात मान ली है। जी हाँ, अमेरिका के ब्लिंकन विदेश मंत्री जो थे, उन्होंने दौरे के दौरान कहा था कि आप सभी को, अरबियों को, ईरान के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। अब बताइए, अरब से बड़ा गद्दार फिर कौन भाई साहब? या अरब नहीं असली जो अरब में रह रहे हैं, ये नस्लें खत्म हो चुकी हैं, तो ये गंद है सब। मतलब दुश्मन कह रहा है कि अपने भाई के खिलाफ एक हो जाओ, तो जो एक हो रहा है भाई के खिलाफ वो बेवकूफ है या ईरान बेवकूफ है? सवाल आपको पता है और जवाब आप बदल दे रहा है। उधर हमास ने 16 पेज की जस्टिफिकेशन जारी की है। जी हाँ, कि उन्होंने यह हमला क्यों किया, उनका मकसद क्या था। 16 पेज में उन्होंने चंद अहम बातें कही, जिसमें हमास ने बताया कि उन्होंने आखिरकार 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला क्यों किया। हमास ने जानकारी दी और बताया कि फिलिस्तीनियों पर सालों साल से इजराइल हमला कर रहा है, मस्जिद अल अक्सा को कब्जाना चाहता है, लोगों को परेशान कर रहा है, हमारे लोगों को कैद कर रहा है, जुल्म पे जुल्म कर रहा है। आखिरकार कितना सही, कभी ना कभी जवाब तो देना था। इस तरह की बातें कहकर हमास ने अपने हमलों को जस्टिफाई किया, लेकिन चंद पेजों के बाद उसने अपनी गलती भी मानी, कहा कि हमला कामयाब रहा और इजराइल की जो सेना है, फौज है, वो कई घंटों के लिए बिल्कुल नदारद हो गई, जिसके बाद चीजें और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गई, खतरनाक हो गई, और जितना हमने नहीं सोचा था उससे ज्यादा चीजें हो गई, यानी हमारे हाथ से भी चीजें निकल गई। इसमें हमारी कई छोटी छोटी गलतियां हैं। मैं दोस्तों, हमास ने अगले पेज पर इस बात को लिखा कि हमारे हाथों के द्वारा ज्यादा इजरायली कैदी मारे नहीं गए हैं, इजराइल की सेना के द्वारा, इजरायली पुलिस के द्वारा कंफ्यूजन में मारे गए हैं। उन्होंने ही अपने कैदियों को मारा है और इल्जाम हम पर है। इसके अलावा जो बलात्कार के चार्ज हम पर लगाए गए हैं, हम पर जो इल्जाम लगाए गए हैं कि हमने यहूदी महिलाओं के साथ गलत किया है, ये सरासर गलत है। ऐसा न कभी हुआ है, ना ऐसा कभी होगा। इसी दौरान इजराइल ने सीरिया के कई ठिकानों पर हमला किया जहां लड़ाके मौजूद थे, ईरानी लड़ाके थे, इराक के लड़ाके थे, जो अमेरिका और इजराइल को निशाना बनाते हैं। इजराइल के इस खतरनाक हमले में 5 से 6 ईरान के सीनियर कमांडर मारे गए। जी हाँ, सीनियर कमांडर जो सीरिया में मौजूद थे। अब इब्राहिम रईसी जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि हम इसका बदला इजराइल से जरूर लेंगे। ईरान ये बात हमेशा कहता है, अब वो करे या ना करे अलग बात है, लेकिन अपने कमांडरों के मौत के बाद ईरान बड़े सदमे में है। सीरिया में ही सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोजे में अपने शहीदों यानी ईरान ने अपने कमांडरों के शवों को पहुंचाया और वहां उनका अंतिम संस्कार किया गया है।